हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सेशन। देखिए, सेशन बहुत बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर आप कोर पीएचपी पढ़े होंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा है वेब टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग, तो आपने सेशन के बारे में ज़रूर जाना होगा। तो जो बेसिक आइडिया होगा सेशन का वो वही होगा जो हमने पहले देखा होगा कभी, बट फिर भी मैं बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट समझता हूँ। और उसके बाद पहले ये जानेंगे कि सेशन है क्या, उसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, फिर लैरावेल में कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एप्लीकेशन का वो है लॉगिन लॉग आउट। तो उसके अंदर सेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कभी भी अगर हम कोई लॉगिन लॉग आउट का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में, तो ऑब्वियसली बिना सेशन के पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे एक सेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, सेशन जानने से पहले पहले ये जानते हैं कि सेशन का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसको सेशन सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये जो मेरे सीरीज़ का टोटल 11 नंबर वीडियोस है, इससे पहले मैंने 10 वीडियोस बना चुके हैं लैरावेल के। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखिए तो ये इसमें आपको लैरावेल के कोर कॉन्सेप्ट जो मैं अभी इस पूरे लेक्चर के बीच में कहीं इस्तेमाल करूँगा वो आपको शायद ना समझ में आए। तो ये वीडियोस देखने से पहले, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो पहले उसे देखिए। ठीक है, जहाँ पे आपका राउटिंग, कंट्रोलर, मॉडल, ये सारे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी हम ये टॉपिक देखेंगे। आपको सेशन समझ में आ जाएगा, लेकिन लैरावेल में उसका सेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है वो चीज़ें शायद ना समझ में आ पाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ बात करते हैं एक व्यू की और कंट्रोलर की। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक व्यू बना लिया और एक कंट्रोलर बना लिया। ठीक है, हम जानते हैं कि कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, डेटा को रिसीव करके प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोलर है क्या? कंट्रोलर बेसिकली सिंपली एक क्लास फाइल है जो ज़्यादातर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, व्यू से डेटा रिसीव कर लेते हैं। मतलब व्यू में जो फॉर्म वगैरह हम बनाते हैं उसका डेटा हम कंट्रोलर में रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोलर या तो डेटाबेस में भेजता है या उस पर कुछ प्रोसेसिंग वर्क होता है। ठीक है, तो सब एक बात आप समझिए कि अगर मैं बोलूं कि भाई कंट्रोलर में आप एक सिंपल वेरिएबल बनाओ, एक जैसा अभी तक आप सिंपल वेरिएबल हम बनाते हैं डॉलर नेम, तो डॉलर नेम बनाने के बाद यहाँ पे आप लिख दो हेलो। ठीक है, तो क्या ये ये जो डॉलर नेम वेरिएबल है इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो बेसिकली यहाँ इस क्लास के अंदर ही, इस क्लास का इवेंट जो मेथड है उसके अंदर ही होता है। मतलब कंट्रोलर के अंदर भी हम फंक्शंस बनाते हैं तब काम करते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नेम वेरिएबल है ये हमने किसी फंक्शन ने बनाया है। इस क्लास कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने इसको बनाया है। और तो जैसे ही आपने इसे बना लिया तो आप सपोज़ कि कंट्रोल कर जो इस पूरा सिस्टम है यहाँ से रिटर्न होके वापस यहाँ आ गया हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं उस डॉलर नेम को प्रिंट करूँ तो वो नहीं मिलेगा। इसके लिए वो एरर खाएगा, बोलेगा डॉलर नेम क्या है, इसे तो हम नहीं जानते। क्योंकि जो डॉलर नेम वेरिएबल हमने बनाया उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही है उसका एग्जिस्टेंस, इससे बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर ये व्यू पे मैं आके प्रिंट करूँ डॉलर नेम तो बोलेगा भाई ये तो इस वेरिएबल को हम जानते ही नहीं, एरर आएगा इसके लिए। तो क्या है भाई, रिक्वायरमेंट क्या है? मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि कंट्रोलर के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया और उसी वक्त वो सारी जगह अवेलेबल हो जाए। मतलब व्यू में भी अवेलेबल हो जाए, दूसरे कंट्रोलर्स में भी अवेलेबल हो जाए। कुछ ऐसा रूल बनाया जाए कि उससे वो अवेलेबल हो जाए। तो चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ बहुत अच्छे से, जो डेटाबेस जहाँ पे इसका इस्तेमाल होने वाला है वो हम समझते हैं। चलिए बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक सेमिनार हॉल है जहाँ पे कुछ इस तरह से मॉड्यूल किए गए हैं। सेमिनार हॉल के पहले बिल्कुल यहाँ पे एक एंट्रेंस गेट है जहाँ पे स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी चेक की जाएगी। और वो आइडेंटिटी कैसे चेक की जाएगी? एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक रिसेप्शन बैठा है जिसके पास स्कूल का डेटाबेस है, स्कूल के स्टूडेंट का डेटाबेस है। ये हम सपोज कर लेते हैं ऑफलाइन हो रहा है। तो एक कॉपी पे उसके पास स्कूल का पूरा डेटाबेस लिखा हुआ है कि भाई ये नाम का स्टूडेंट हमारा स्कूल का बंदा है और कौन स्कूल का नहीं है वो आदमी इससे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा।
सपोज यहाँ पे वो बैठा है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है जो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस गेट में आ रहे हैं, वो क्या है, इसी स्कूल के हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अब वो लिंक्ड अप रहेगा अपने इस डेटाबेस से, मतलब उसके पास स्कूल का डेटाबेस दे दिया गया है विद ये हमारे स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। जो भी स्टूडेंट्स आएंगे आप उनको वेरीफाई करिए कि भाई इसके उनका जो रिकॉर्ड है इस डेटाबेस में होना चाहिए। अगर डेटाबेस में होगा तभी हम उन्हें इस रूम में, हॉल में अंदर आने जाने देंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो कंडीशन समझ में आ गया। नेक्स्ट अब क्या होगा, जैसे ही कोई स्टूडेंट आया, ठीक है, क्या होगा, ये जो बंदा यहाँ बैठा है ये सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि भाई मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए, कि ये जो स्टूडेंट है क्या इसका नाम इस डेटाबेस में है। अगर इस डेटाबेस में होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट रूम के लिए प्रोसीड करवा देगा, फॉरवर्ड कर देगा। सपोज ये देखिए ये नेक्स्ट रूम है, ठीक है, उसके बाद एक और रूम बना देते हैं, उसके बाद फाइनली जब हम बनाते हैं एग्जिट रूम। देखिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है कॉन्सेप्ट, बट ये ना बिल्कुल मैं कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अपने को, एग्जिट रूम। और ये क्या करेगा, उससे इसका काम है बाहर करना। ठीक है, समझिए, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। तो इस बंदे ने क्या किया, चेक किया कि क्या उसका नाम डेटाबेस में है, उस स्टूडेंट का नाम डेटाबेस में अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, तुरंत अभी के अभी यहीं से इस बंदे को बाहर कर देगा। बोलिए भाई आपका नाम तो नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, आपका नाम डेटाबेस में नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। क्लियर है बात? अब अगर है तो क्या करना है, जैसे ही अगर है तो ये क्या करेगा, उसको इस रूम में आगे फॉरवर्ड कर देगा। सपोज ये एक रूम 1 है, रूम 1 फॉरवर्ड कर दिया। अब देखिए जो वेरिफिकेशन का काम है वो इस रूम में हुआ है ना, इस बंदे ने चेक किया, चेक कर लिया, इसने तो देख लिया कि भाई डेटाबेस में इसका नाम है। अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब रूम 1 के पास एक ऑप्शन है, या तो वो खुद फिर से इसका नाम डेटाबेस में चेक करे, क्योंकि ये रूम अपना इन्फॉर्मेशन, ये जो रिसेप्शन रूम है जो चेक कर रहे हैं उसका नाम डेटाबेस में है कि नहीं, इसके पास, इसने तो चेक कर लिया, अब वो उसे अपने पास उस वेरिएबल में रख लिया। अब ये तो अपना वेरिएबल रूम 1 को पास नहीं कर सकता है ना। तो ऐसा क्या ऑप्शन है कि रूम 1 को पता चल जाए कि भाई ये जो ए आया है वो वेरीफाइड है, इसका नाम डेटाबेस में है। तो या तो दो ऑप्शन है कि या ये खुद उसको दोबारा चेक करे डेटाबेस में। अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम हर बार बार उसको डेटाबेस में चेक करें, जब जब जिस रूम में जाए उसको डेटाबेस में चेक किया। नहीं, क्या किया जाए, एक ऐसा स्पेस बनाया जाए जिससे जो सारे रूम में एक्सेसिबल हो, एक ऐसा स्पेस बनाया जाए जो सारे रूम में एक्सेसिबल हो। मीन्स अब देखिए ये क्या करेगा, जैसे ही उसका नाम चेक किया डेटाबेस में है तो ये तुरंत इस वाले स्पेस में, क्योंकि ये जो स्पेस है सारे जगह से एक्सेसिबल है, इस रूम में भी एक्सेसिबल है, इस रूम में भी एक्सेसिबल है, इस रूम में भी एक्सेसिबल है। मतलब अगर ये रिसेप्शन वाला रूम, ये मेरा रिसेप्शन रूम हो गया, ये रिसेप्शन वाला रूम नाम चेक किया कि अगर इसका नाम डेटाबेस में है तो इसने क्या किया, इस सेशन में उसका नाम रख दिया। ध्यान समझिए, इस सेशन वाले सेट में, इस वाले ग्लोबल रूम में, मतलब ऐसा रूम जो सारे रूम से कनेक्टेड है, इसमें उसका नाम रख दिया। अब जैसे ही इसको फॉरवर्ड करके रूम 1 में भेजा गया, रूम 1 क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो ए आया है क्या इसका नाम इस सेशन वेरिएबल में है। देखिए सेशन, इसका ये सेशन वेरिएबल हो गया, क्योंकि सेशन वेरिएबल सारे रूम से एक्टिव है। मतलब क्या बताइए कि ऐसा वेरिएबल, इस वाला जो मैं अभी आपको जो एग्जांपल दे रहा था कंट्रोलर वाला, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर हम सेशन कंट्रोलर के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी वहीं तक होती है। तो सेशन का जो पहला प्रॉपर्टीज़ होता है कि सेशन जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। ग्लोबल वेरिएबल इन द सेंस, अगर हम किसी एक कंट्रोलर में सेशन वेरिएबल बनाते हैं तो इंस्टेंट वो वेरिएबल सारी जगह अवेलेबल हो जाता है, सारे फंक्शंस में, सारे ब्लेड फाइल में इंस्टेंट अवेलेबल हो जाता है। मतलब रिसेप्शन ने क्या किया, चेक किया कि उसका नाम डेटाबेस में है कि नहीं। अगर उसका नाम डेटाबेस में है तो ये क्या करेगा, उसके नाम को भेज देगा इस सेशन वेरिएबल में।
अब सेशन वेरिएबल सारे रूम से कनेक्टेड है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया रूम 1 में। रूम 1 क्या किया, चेक किया कि क्या वो नाम भाई है सेशन वेरिएबल, अगर है तो ये उस स्टूडेंट को एंटरटेन करेगा, जो भी उसको फैसिलिटी इस रूम में देने जाने को है देगा, एंड देन ए को मूव फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, भाई ए आप दूसरे रूम में जा सकते हो। रूम टू का भी वही काम होगा। रूम टू क्या करेगा, चेक, जैसे ही आया वो चेक करेगा कि क्या भाई ये ए इस ग्लोबल वेरिएबल मीन सेशन वेरिएबल में है, अगर है तो उसे एंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद जब एग्जिट करना होगा ए को, तो ए यहाँ आएगा, ए भी पहले सेम चीज़ चेक करेगा कि क्या इसका नाम सेशन में है, अगर है तभी ये इसको एंटरटेन करेगा। और जब ये रूम एग्जिट रूम से ए बाहर निकलेगा, ठीक है ना, जब ये एग्जिट रूम से ए बाहर निकलेगा, बाहर निकला तो लगे हाथ सेशन वेरिएबल से उसके सारे नाम को उड़ा दिया गया, सेशन वेरिएबल से उसके नाम को उड़ा दिया गया। अब अगर ये ए वेरिएबल कोशिश करता है कि यहाँ से भाई मैं डायरेक्ट घुस जाऊँ रूम 1 में, डायरेक्ट इस रूम 1 में एंट्री कर जाऊँ, तो उसको चांस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ये इसके अंदर एंट्री करता है, मान लेते इसने बाहर से एंट्री करने की कोशिश की, रूम 1 तो इसका नाम चेक करेगा भाई सेशन वेरिएबल में क्या है, तो देखेगा नहीं सेशन वेरिएबल में तो इस नाम का कोई बंदा नहीं है, तो रूम 1 इसको उठा के बाहर फेंक देगा, बोले नहीं भैया बाहर जाओ, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेशन वेरिएबल, वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि यही एक एप्लीकेशन है, वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन है सेशन वेरिएबल का। ये अगर आप समझ गए तो आपको यूज़ समझ में आ गया। फिर कॉन्सेप्ट समझना सेशन वेरिएबल में है क्या, सेशन वेरिएबल में सिर्फ सेशन वेरिएबल बनाना सीखना है आपको, क्रिएट करना सीखना है, रीड करना सीखना है, चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मीन्स क्रिएट करना, एग्जिस्टेंस चेक करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना। यही 4-5 चीज़ें ही तो हमें सीखनी है सेशन वेरिएबल में। तो पहले ये जानिए कि सेशन वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं। अगर हम एक बार ये सीख गए कि हम सेशन वेरिएबल क्यों बनाते हैं, सेशन वेरिएबल बनाना बहुत छोटा सा चीज़ है, बट उसका एप्लीकेशन जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। वो इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि हम सेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, आप ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है सिंपली एक लॉगिन सिस्टम है, सिंपली एक लॉगिन एंड लॉग आउट सिस्टम है, जिसको हम कोड के ज़रिए देखेंगे। अभी हमने एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसे समझा। अब यही सेशन आप कोर PHP में कर लो, आप लैरावेल में कर लो। लैरावेल क्या करता है, एक प्रीडिफाइन जो है ये लॉगिन सिस्टम बना के देता है। तो देखिए उसके बैकग्राउंड में यही काम कर रहा होता है, उसके बैकग्राउंड में यही काम कर रहा होता है। बट बहुत बार ऐसा होता है जब आप लैरावेल पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, कभी कभी आपको खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना पड़ता है। उस केस में ये कोर कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर काम आएगा। अगर आप जो बना बनाया सिस्टम है ऑथेंटिकेशन सिस्टम लैरावेल का प्रीडिफाइंड, उसको इस्तेमाल करें तो ठीक, कोई इशू नहीं। बट अपने को कस्टम वाला भी जानना है, तो ये जो है कस्टम ऑथेंटिकेशन में बहुत बड़ा रोल निभाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक सेशन पार्ट की हुआ जिसमें हमने जाना सेशन क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात कि जब भी कोई भी क्लाइंट, जब भी कोई यूज़र एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट के लिए इंडिविजुअल सेशन वेरिएबल मेंटेन करता है। तो ये जो आपने देखा यहाँ पे, अगर कोई एक और दूसरा स्टूडेंट आएगा तो उसके लिए पूरा एंटायर सेपरेट सेशन मैनेज किया जाएगा, सेशन वेरिएबल मैनेज किया जाएगा। पूरा ये सेट जो है सेशन का अलग रहेगा, जिसमें उसका नाम चेक किया जाएगा है या नहीं। तो पूरा एक सेशन, एंटायर सेशन हर एक रिक्वेस्ट के लिए क्रिएट कर देता है सर्वर। तो उस सेशन वेरिएबल से कैसे टेस्ट किया जाता है सर्वर क्लाइंट को, रिक्वेस्ट को, वो हम यहाँ पे देखे हैं। तो इस तरह से लॉगिन लॉगआउट सिस्टम आपको हर जगह देखने मिलेगा। तो अभी एक एग्जांपल, हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे सेशन वेरिएबल बनाना सीखेंगे, सेशन वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं उसको टेस्ट करना सीखेंगे, और है तो उसे हम बनाएंगे, उसे हम शो करेंगे, और उसके बाद उस सेशन वेरिएबल को डिलीट करेंगे। ये 4 ऑपरेशंस आपको सेशन वेरिएबल में इस वीडियो में देखने मिलेंगे। तो ये कोर कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने इसके ये हमारा लास्ट टाइम का तक का कोड है, जिसमें हमने सिंपली सर्च का ऑपरेशंस देखा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए। यहाँ हम क्या करते हैं, CMD में चलते हैं और पहले अपने लैरावेल को स्टार्ट कर लेते हैं।
चलिए यहाँ से ये आईपी देते हैं हम और यहाँ पे कर देते हैं। तो सेशन ये वाला स्लाइड हो गया। एक और स्लाइड हम बनाते हैं जहाँ पे सेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, हम एक व्यू बनाएंगे, उसके बाद एक कंट्रोलर बनाएंगे। व्यू क्या करेगा, व्यू में एक छोटा सा फॉर्म बना लेंगे जहाँ से हम डेटा एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन उठाएंगे और उसके बाद उसको कंट्रोलर में भेज देंगे। कंट्रोलर क्या करेगा, एक सेशन वेरिएबल बनाएगा और उस सेशन वेरिएबल में उस इंफॉर्मेशन को पुट कर देगा जो इन्फॉर्मेशन हमें इस फॉर्म से मिला है। उसके बाद सेशन वेरिएबल बन गया, हम रिक्वेस्ट को वापस यहाँ भेज देंगे। यहाँ भेजने के बाद हम टेस्ट करेंगे कि जो सेशन वेरिएबल इस कंट्रोलर ने बनाया है क्या वो सेशन वेरिएबल एग्जिस्ट करता है व्यू में, क्योंकि सेशन वेरिएबल बना कहाँ था, कंट्रोलर में बना था, ठीक है। बट उसका टेस्टिंग हम करेंगे व्यू में कि क्या वो सेशन वेरिएबल बना है। अगर बना है तो वो क्या करेगा, उसका कंटेंट को प्रिंट करेगा। उसके बाद उस सेशन वेरिएबल को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिलीट करेंगे और उससे रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या डिलीट हुआ या नहीं हुआ। ये 3 काम हम सिंपल सा करके देखेंगे और ये जो सेशन की कोर कॉन्सेप्ट हमने समझी उसे यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्रेश हमें और ये चाहिए, फॉर्म चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्म चाहिए, फिर एक कंट्रोलर चाहिए, इसका डेटा यहाँ भेजना है। इतना सिंपल सा काम करना है। तो फॉर्म बनाने के लिए देखिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं। रिसोर्स के अंदर हमें पता है कि जो है रिसोर्स वो फोल्डर जिसके अंदर व्यूज़ होते हैं। तो रिसोर्स के अंदर जाएंगे, व्यूज़ के अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ब्लेड फाइल पहले से हैं। यूज़र जिस पे हमने पहले काम कर रखा है, वेलकम। एक काम करते हैं, होम वाले में चलते हैं, यहाँ पे सिंपल सा है। और यहाँ पे आके हम एक क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्म पोस्ट और फिर इस फॉर्म के एक्शन में अभी छोड़ देते हैं। पहले हम सिंपली यहाँ पे करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसका नाम हम दे देते हैं T1 और एक प्लेस होल्डर दे दिया जाए एंटर योर वैल्यू, ठीक है। फिर हम बना लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट। देखिए यहाँ बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म हम बनाएंगे। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू क्लिक मी, ठीक है। एकदम सिंपल बनाएंगे। उसके बाद हम फिर आगे की ओर धीरे धीरे सेशन में बढ़ेंगे। ये हमने बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं, एक्शन बाद में डिस्कस करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये हमें मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं है, वेलकम ब्लेड की कोई ज़रूरत नहीं, यूज़र ब्लेड की कोई, वेब डॉट पीएचपी। उसके बाद यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है CSRF। ये हमने इस्तेमाल कर लिया है, पहले की वीडियोज़ में हमने समझे हैं अच्छे से CSRF क्यों इस्तेमाल करता है। अब देखिए इस होम डॉट ब्लेड को पहले कॉल करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए, हमें एक राउटिंग चाहिए। हम व्यू को डायरेक्ट कॉल करेंगे, इसलिए हम जाएंगे राउट पे, व्यू, और यहाँ पे यूज़र फॉर्म जो है यहाँ पे हम सपोज लिखते हैं सेशन फॉर्म, ये हमने लिखा। और इसके लिए कौन सा एक्सेल रिसोर्स जो हमें कॉल करवाना, तो होम वाला जो ब्लेड फाइल है इसे कॉल करवाना है, ठीक है। तो जब हम URL पे लिखेंगे सेशन फॉर्म तो होम वाला पेज खुल जाना चाहिए। अब हम ये टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे लिख देंगे सेशन फॉर्म। जैसे हमने लिखा तो देखिए ये इस तरह से खुल गया सेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक हम H1 टैग के अंदर लिख देते हैं सेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा सिंपल सा लिख दिया है। अब हमारा काम है यहाँ पे टेस्ट करना, सेशन बनाना और सेशन को टेस्ट करना और सेशन को डिलीट करना। ये सारे काम हम इस एप्लीकेशन में देखेंगे। तो अब क्या काम है, जब ये फॉर्म सबमिट हो तो उसका डेटा एक कंट्रोलर, हम एक कंट्रोलर बनाए और उसका डेटा उस कंट्रोलर के मेथड के अंदर हम रिसीव करें, ये हमारा काम है। तो यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में आप लिख दो प्रोसेस सेशन, ये हो गया। अब हम यहाँ आते हैं और उससे पहले देखिए ये जो आप एक और URL रजिस्टर करोगे इस कंट्रोलर को कॉल करने के लिए, तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको अपना कंट्रोलर बना लेना होगा। तो कंट्रोलर बनाने का कमांड हमारा क्या है, ये जो हमारा टर्मिनल खुला है, यहाँ टर्मिनल पे आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक। क्या बनाना है हमको, कंट्रोलर बनाना है। सो कंट्रोलर और क्या कंट्रोलर बनाना है, सेशन कंट्रोलर, ठीक है।
सेशन कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बनाते, PHP एडिशन मेक कंट्रोलर सेशन कंट्रोलर। जो कंट्रोलर अल्टीमेटली एक क्लास है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में होना चाहिए, उसे कैपिटल हम कर देते हैं। देखिए सेशन कंट्रोलर हमारा बन गया। जब ये बन जाएगा तब आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पे, और ऊपर में आपको पाथ इस्तेमाल कर लेना है, मीन्स यूज़ करना है HTTP ऐप कंट्रोलर, और लास्ट में जो आपका कंट्रोलर है वो क्या है, सेशन कंट्रोलर है। इस तरह से यहाँ पे आप सेशन कंट्रोलर लिखिएगा, चला आया, और इसको सेव कर दिया। उसके बाद ही हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर्म पे आ जाइए। देखिए फॉर्म का एक्शन है प्रोसेस सेशन, और मेथड पोस्ट है। तो वेब में हमें आना है, और यहाँ पे हमको क्या बनाना है, राउट, और वो एक्शन और जो URL है किस मेथड से आ रहा है, हमारा पोस्ट मेथड से आ रहा है, इसलिए वो हमने पोस्ट दे दिया, और यहाँ पे प्रोसेस सेशन, और उसे यहाँ पुट कर देते हैं। ये होने के बाद कौन से क्लास में जाएगा वो, तो कौन से कंट्रोलर में जाएगा, सेशन कंट्रोलर में जाएगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सेशन कंट्रोलर, सेशन उसके बाद कोलोन क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर तो हमने कोई मेथड बनाया नहीं है, तो एक मेथड बना लेते हैं, फंक्शन मेक सेशन। ठीक है, हमने क्या बनाया, फंक्शन मेक सेशन। तो अब इस फंक्शन का नाम आपको कहाँ देना है, web.php के सिंगल यहाँ पे दे दीजिए। बस अब क्या होगा, ये जो आपका फॉर्म है, ये फॉर्म जो है कनेक्ट हो गया कहाँ पे, वेब में आएगा वो सेशन कंट्रोलर के मेक सेशन के फंक्शन से। तो अब ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसे हम कैसे चेक करेंगे, इको एक छोटा सा फंक्शन, एक छोटा सा टेस्ट दीजिए यहाँ पे, इको टेस्टिंग। तो जैसे हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट इस सेशन कंट्रोलर के मेक सेशन फंक्शन तक पहुँचेगा, और डिस्प्ले होना चाहिए टेस्टिंग। अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो मतलब सब कुछ ओके, सही सेट है। अभी MD जमाल देते हैं, क्लिक मी करते हैं, तो ये वहाँ तक जाना चाहिए रिकॉर्ड। चलिए देख लेते हैं, कुछ तो इशू है, पोस्ट मेथड इज नॉट सेग्रीगेटेड। मेथड पोस्ट, ओके, इसको हम वेब पे आते हैं, रूट पोस्ट सेशन फॉर्म सेशन कंट्रोलर क्लास मेक सेशन। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट चुका है हमारा, दैट रिक्वेस्ट। इसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, अदरवाइज ये फॉर्म का डेटा यहाँ पे हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हमने बना लिया, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कुछ भी डेटा डालते हैं, क्लिक टेस्टिंग, यस। तो जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक तो आ रहा है। अब क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर नेम इज इक्वल टू, हमारा डेटा कहाँ पे है, रिक्वेस्ट एरो, और फंक्शन का कंट्रोलर का ये क्या था, इनपुट टाइप का T1। इस T1 को हम यहाँ सेव कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हमारा काम क्या, देखिए अब अपने क्या करते हैं, ये डेटाबेस एप्लीकेशन तो अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस एप्लीकेशन करेंगे। बट उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है मिडलवेयर, वो जानेंगे, उसके बाद हम ये काम करेंगे। और मिडलवेयर के टाइम भी मैं यही एग्जांपल रिपीट करूँगा, जो इसी एग्जांपल से आपका लॉगिन, सेशन, मिडलवेयर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेशन वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बेसिकली 4 ऑपरेशंस हैं सेशन के अंदर, सिर्फ 4 ऑपरेशंस है। पहले तो सेशन क्रिएट करना, आपको क्रिएट करना आना चाहिए सेशन वेरिएबल। उसके बाद या इंसर्ट करना, उसके बाद क्या है, रीड करना। बट रीड से पहले आपको टेस्ट करना आना चाहिए, सेशन वेरिएबल है या नहीं, उससे पहले टेस्ट करो, और अगर है तो उसे रीड करो। रीड हो गया, उसका काम खत्म हो गया, तो उस सेशन वेरिएबल को डिलीट करो, है ना। इतना सा काम हमें करना सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो सेशन वेरिएबल क्रिएट करने का काम हम यहाँ करेंगे कंट्रोलर के अंदर। कैसे प्रोसेस क्या है सेशन वेरिएबल क्रिएट करने का, सिंपली हम अपने जो वेरिएबल इस्तेमाल किया था रिक्वेस्ट का, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसे इस्तेमाल करेंगे। देन हम फिर सेशन नाम का एक मेथड कॉल करेंगे, एंड देन हम पुट मेथड को कॉल कर देंगे। मेथड दो पैरामीटर हमसे एक्सेप्ट करेगा। पहला तो सेशन वेरिएबल किस नाम से बनाना है, तो मान लेते हैं हमने MSG इस नाम से बना दिया, और डॉलर उसका कंटेंट क्या होगा, तो उस कंटेंट को जो अभी हमने फॉर्म से जो डेटा रिसीव किया उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए सेशन वेरिएबल बनाने के 2 तरीके हैं, पहला पुट, दूसरा फ्लैश। पुट मेथड क्या करता है, आपको एक परसिस्टेंट सेशन वेरिएबल बना के देता है, मीन्स उसका डेटा
तब तक मेंटेन रहेगा, उस सेशन वेरिएबल तब तक बना रहेगा जब तक हम उसे मैनुअली डिलीट ना कर दें। और फ्लैश जो मैसेज है वो क्या करता है, वन टाइम के लिए वेरिएबल क्रिएट करता है। दोनों देखते हैं हम आउटपुट के साथ। तो पहले हम एक सिंपल परसिस्टेंट सेशन मैसेज क्रिएट करते हैं जो पुट मेथड के हेल्प से, ये हमने बना दिया। अब हम टेस्ट कहाँ से कहाँ करेंगे, अपने ब्लेड फाइल में टेस्ट करेंगे, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न रीडायरेक्ट हो जाते हैं। कहाँ रीडायरेक्ट होते हैं भाई, अपने ब्लेड फाइल में। तो ब्लेड फाइल का नाम हमने यहाँ पे उस एक्शन क्या रखा था, सेशन फॉर्म, तो यहाँ हम डाल देते हैं सेशन फॉर्म। तो जैसे ही क्या होगा, ये हमें ब्लेड फाइल में लेके चला जाएगा। अब हमें यहाँ टेस्ट करना है। देखिए बना हमने सेशन वेरिएबल बनाया है कहाँ, सेशन कंट्रोलर के अंदर। यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाते हैं होम ब्लेड में। अब यहाँ आके हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या भाई हमारा सेशन वेरिएबल है या नहीं है। तो टेस्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर लिखो सेशन, और इसके अंदर अपने सेशन वेरिएबल का नाम जो है हमारा मैसेज। अब यहाँ पे आके अगर अभी सेशन वेरिएबल है तो उसे अब हम प्रिंट कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए दिस इज़ द प्रोसेस टू गेट इट और सेशन मैसेज। तो यहाँ हमने क्या किया, चेक किया, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल में हमने क्या किया, उससे प्रिंट कर दिया। कंट्रोलर में हमने यहाँ नया सेशन वेरिएबल बनाया, रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट किया वापस से ब्लेड फाइल में, और ब्लेड फाइल में आके हम टेस्ट करें कि क्या वो सेशन वेरिएबल है। अगर है तो उसे प्रिंट किया जाए। सेव करते हैं और अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और चलिए हम एक दूसरा वैल्यू देते हैं और क्लिक मी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ EMP001 दिख रहा है, और हम अब कितने बार भी रिफ़्रेश करें, देखिए यहाँ पे दिख रहा है EMP001। अब ये तब तक दिखेगा जब तक आपका डेटा, आप इसे इस सेशन वेरिएबल को मैनुअली ना डिलीट कर दो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और वापस से अब हम ये जो पुट है ना, इसे हम फ्लैश लिख देते हैं, ठीक है। फ्लैश से अभी सेशन वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और यहाँ आके हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और वापस से हम एक नया वैल्यू देते हैं, सपोज के रन, और क्लिक नहीं करते। देखिए रन यहाँ दिख रहा है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिफ्रेश करते ही चला गया। तो देखिए कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेशन वेरिएबल किस तरह का बनाना चाहते हैं। अगर आप बेसिकली लॉगिन लॉगआउट में अपने सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पर अपने को परसिस्टेंट सेशन वेरिएबल चाहिए, और इस तरह से एक बार सिर्फ एक बार आपको एक मैसेज दिखाना, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देना है, ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस केस के लिए हम फ्लैश मैसेज का, फ्लैश फंक्शन का इस्तेमाल करके, मेथड का इस्तेमाल करके हम सेशन वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो ये तो हो गया सेशन वेरिएबल बनाने का, वेब और व्यू में सेशन वेरिएबल टेस्ट करने का, और यहाँ पे फिर उसे डिस्प्ले करने का। कभी कभी क्या होता है कि हमें कंट्रोलर में ही टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है कि भाई अगर कंट्रोलर के अंदर सेशन वेरिएबल है तो उसे हम कैसे, कंट्रोलर के अंदर अगर हम हैं और हमें चेक करना है कि क्या कोई सेशन वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए सिंपली मेथड क्या है, रिक्वेस्ट सेशन। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके लिए मेथड है यहाँ पे फ्लैश की जगह आपको चेक करना होगा सेशन गेट। तो ये क्या करें, जब आप गेट मेथड का इस्तेमाल करोगे तो ये वाला आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे आप वेरिएबल ले लो, सपोज यू नेम या UID जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे आप इस तरह से क्या कर सकते हो, सेशन वेरिएबल को गेट कर सकते हो। और टेस्ट करने के लिए भाई सेशन वेरिएबल है या नहीं है, तो फिर उसके लिए भी क्या करोगे, आप इस वाले पोर्शंस को यहाँ से यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ फंक्शन लगा दो हैज़। ये हो गया टेस्ट करने का तरीका। किस में, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर के अंदर कि कोई सेशन वेरिएबल अगर है, कंट्रोलर के अंदर हम टेस्ट करें कि अगर है MSG नाम का सेशन वेरिएबल है तो भाई उसका डेटा गेट कर लो, रिट्रीव कर लो सेशन में, इस सेशन वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू से हम रिसीव करके इस वेरिएबल में रख ले रहे हैं। तो ये हो गया क्रिएट करने का तरीका, ब्लेड फाइल के अंदर टेस्ट करके प्रिंट करने का तरीका, और कंट्रोलर के अंदर टेस्ट करके प्रिंट करने का या गेट करने का तरीका। दीज आर द 4 वेज ऑफ मैनेजिंग सेशन वेरिएबल इन लैरेवल्स। तो देखिए कंडीशंस अपने अलग अलग हो सकते हैं, काम करने का तरीका वही होगा कि भाई सेशन वेरिएबल बेसिकली क्रिएट करना है, हमें चेक करना है या नहीं है, उसके बाद उसे डिस्प्ले करना है और डिलीट करना है। तो इस 4 तरीक़ों को हमने यहाँ पे देखा है, 4 ऑपरेशंस कुछ सेशन वेरिएबल के अंदर हैं। उसके बाद हमारा कंडीशन अलग अलग होगा, इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेज करेंगे एक छोटा सा सिंपल एप्लीकेशन लॉगिन लॉगआउट का देखेंगे, सिंपल एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेशन, ठीक है। उसके बाद हम मिडिल वेयर करेंगे एंड देन जो है जो लैरेवल के साथ जो पहले से जो प्रॉपर्टीज़ ऑथेंटिकेशंस के आते हैं उसे देखेंगे, और कस्टमाइज ऑथेंटिकेशन या कस्टमाइज लॉगिन लॉगआउट का सेटअप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।